औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 4 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड अप्लाई द रूल टू फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ ईच। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ डॉट्स जो है वो गिवन है। तो इस डॉट के लिए हम क्या लगाएंगे? इसका न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब है कि ये कितने डॉट्स हैं, मतलब अगर 2 डॉट्स है तो हम इसके लिए 2 लिखेंगे, अगर 3 डॉट्स है तो इसके लिए हम 3 लिखेंगे। इस तरह अगर 4 डॉट्स है तो इसके लिए हम 4 लिखेंगे। इसके लिए हम एक नंबर लिखेंगे, ठीक है, इस पैटर्न के लिए। और फिर इसके लिए हमें ये भी फाइंड करेंगे कि इसके लिए कौन सा रूल यूज़ हुआ है। मतलब ये है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक है, ठीक है, या इसके अलावा कोई और सीक्वेंस है। और इसके मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फिर इसका 7 टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल फॉर्म लिखेंगे। इस पैटर्न का न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है? ठीक है, पैटर्न, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब है कि हम ये जो डॉट्स है इसको हम देखेंगे, इसको हम गिनेंगे कि ये कितने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पहले कितने डॉट्स है? 1 2 3 4। तो इसमें 4 डॉट्स है पहले। फिर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कितने डॉट्स हैं? 9। फिर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर इसके बाद है 16 और एंड सो ऑन, और ये इस तरह जारी रहेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है कि अब हम इसको देखेंगे, ये जो हमारे पास जो नंबर्स आ गए इसमें हम देखेंगे कि ये क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक। तो अरिथमेटिक के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है अरिथमेटिक में ये होता है कि फर्स्ट टर्म के साथ जो है एक फ़िक्स नंबर ऐड होता है, तो इससे हमारे पास जो है सेकंड टर्म आता है। फिर वही फ़िक्स नंबर सेकंड टर्म में ऐड हो जाता है, फिर हमारे पास जो है थर्ड टर्म एंड सो ऑन, इसी तरह। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 4 से 9 किस तरह आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के साथ हम क्या ऐड करें जिससे हमारा आंसर 9 आता हो, ठीक है। तो 4 + 5 9 आता है। अब हम 9 में दोबारा 5 ऐड करेंगे और थर्ड टर्म देखेंगे, ठीक है। तो 9 + 5 तो क्या आता है? 14, बल्कि 14 आता है, लेकिन यह क्या है? 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में जो है दरअसल में 5 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आंसर क्या आता है? फिर गलत आता है। यहाँ पर 14 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 16 है। तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब है कि पहले टर्म में हम एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और हम इससे हमारा आंसर क्या आता हो? 9। तो 4 के साथ कौन सा नेचुरल नंबर या होल नंबर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 9 आता हो। तो अगर हम 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो इसमें 9 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के साथ एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो ये दरअसल में ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ना अरिथमेटिक। तो इसके लिए हम एक और रूल ढूंढेंगे कि टर्म किस तरह आए हैं। तो यहाँ पर है पहले 4, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर इस तरह आता है 2, फिर है 3, फिर है 4। फर्ज करें हम 1 स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर का मतलब है 1 × 1 तो 1 आता है। 2 स्क्वायर तो 2 2 ज़ार क्या आता है? 4। फिर इसके बाद 3 स्क्वायर तो 3 3 ज़ार आता है 9। फिर इसके बाद 4 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर आता है 4 4 ज़ार 16। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं, या पहला टर्म क्या है? 4। तो 4 किस तरह आता है? अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे 4 आता है। 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9, तो ये हमारा सेकंड टर्म है। 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो टर्म्स आए हैं बेसिकली ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर होने से आए हैं, लेकिन पहला नंबर क्या है इसमें? नेचुरल में 2 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म किस तरह है? फर्स्ट टर्म वो बराबर है किसका? 2 स्क्वायर, तो क्या आता है? 4, ठीक है। इसका सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस वो किस तरह आया है? वो आया है 3 स्क्वायर से। तो 3 स्क्वायर क्या आता है? 9, ठीक है। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म किस तरह आया है?
तो हम 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 स्क्वायर करेंगे, 4 4 जाके आता है 16। ठीक है, अब हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करेंगे, 7 टर्म। तो इसको हम जारी रखेंगे और हम 7 टर्म तक जाएंगे। इसके लिए कोई ये हमारे पास जो ये सीक्वेंस बना है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। हम हाँ, इसके लिए है स्क्वायर के लिए हम इस तरह लगा सकते हैं n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो n स्क्वायर होता है ये किसके लिए होता है, ये फार्मूला होता है जो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला की तहत 20 साल कर सकते हैं, या हम इसको जारी रखते हैं। हम जाएंगे कहाँ तक, 7 टर्म। ठीक है, तो इसके बाद आता है 4th टर्म। तो 4th टर्म किस तरह आता है, तो हम 5 स्क्वायर करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद है 5th टर्म। तो 5th टर्म किस तरह आता है, तो फिर इसके बाद 5 के बाद क्या होगा, 6, तो 6 6 ज़ा 36। फिर इसके बाद होगा इसका 6th टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर है 6 स्क्वायर, तो हम अब क्या करेंगे, 7 स्क्वायर, 7 7 ज़ार क्या आता है 49। फिर इसका होगा 7 टर्म, तो 7 टर्म क्या होगा, 7 के बाद हम किसका स्क्वायर लेंगे, 8 का, तो 8 8 ज़ार क्या आता है 64। तो इसका 7 टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर इसका है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न बने हैं ये किस तरह बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डॉट्स है इसको हम काउंट करेंगे कि ये कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म इसका लिखेंगे। तो अगर इसको हम काउंट करते हैं तो ये आते हैं 6। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। तो पैटर्न क्या है, या ये सीक्वेंस किस तरह है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, तो ये कितने डॉट्स है, 6। ठीक है, फिर अगर हम ये डॉट्स जो है ये काउंट करते हैं तो ये कितने बन गए हैं, ये है 12। अगर इसको हम काउंट करते हैं तो ये कितने आ गए हैं, ये है 20। अगर इसको हम काउंट करते हैं तो ये कितने हैं, 30 एंड सो ऑन। और ये अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये इस तरह कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके लिए रूल क्या है। तो इस रूल को हम देखेंगे और फिर इसकी मदद से, इस रूल की मदद से हम जो है 7 टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये पहले देखेंगे कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक है। तो अरिथमेटिक के लिए ये होना चाहिए कि इसमें हर एक टर्म में एक ख़ास नंबर, एक फ़िक्स नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ़िक्स नंबर को अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है तो इसमें एक ख़ास नंबर जो मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 6 तो 12। तो अब हम देखेंगे कि 6 में कौन सा नंबर ऐड हुआ है जिससे हमारा आंसर 12 आता हो। तो अगर हम 6 के साथ 6 ऐड करते हैं तो 12, तो 6 में दरअसल में 6 ऐड हुआ है तो 12 आ गया। ठीक है, अब हम इस 12 में दोबारा 6 ऐड करेंगे और नेक्स्ट टर्म देखेंगे। तो 12 + 6 क्या आता है 18, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिक की तरफ जाएंगे कि 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर आ जाता हो 12। तो अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 6 2 ज़ार 12 आता है। ठीक है, 6 2 ज़ार 12। फिर हम 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और अगला टर्म जो है वो देखेंगे। तो 12 2 ज़ार 24, तो यहाँ पर है 20। तो दरअसल में ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है। तो इसको हम अब दोबारा देखेंगे, इसके लिए हम कोई और रूल जो है वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है 6। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 6 के साथ 6 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म ये मिल गया। अब हम अगर 12 के साथ ये जो हमने 6 ऐड किया तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास है इवन नंबर। तो 6 के बाद दूसरा इवन नंबर क्या है, तो 6 के बाद जो दूसरा इवन नंबर है वो है 8। तो अगर हम 12 के साथ 8 जो है वो ऐड करेंगे तो क्या आता है 20। ठीक है, अब हम 20 के साथ 8 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो क्या है, वो है 10। तो 12 + 10 क्या आता है 30। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये टर्म जो है ये मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसके साथ जो है इससे जो सेकंड टर्म आता है तो इससे सेकंड टर्म किस तरह आया है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसका जो है वो 6 है। सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है। और सेकंड टर्म किस तरह आया है, ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है तो ये इस तरह आया है कि 6 में क्या ऐड हुआ है, 6 में ऐड हुआ है 2, सॉरी 6 में 6 ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या आ गया है 12। फिर इसके बाद जो है
इस 12 में क्या ऐड हुआ है, 12 में 6 के बाद जो है नेक्स्ट इवन नंबर क्या है 8, तो इससे क्या आंसर आता है 20। फिर इसके बाद जो है 20 के साथ हम दोबारा ऐड करेंगे नेक्स्ट इवन नंबर, तो क्या है 10, तो क्या आ गया 30। तो हमें फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास 6, सेकंड टर्म जो है वो 20 है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म जो है वो 20 है, फोर्थ टर्म क्या है 30। अब हम कहाँ तक जाएंगे, 7 टर्म की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म तो किस तरह आएगा, तो फिफ्थ टर्म जो है वो इस तरह आएगा कि हम ये 30 लेंगे और इसके साथ जो है नेक्स्ट जो इवन नंबर है 10 के बाद, तो वो क्या है, वो है 12, 10 के बाद 12 है, तो इसके 30 के साथ हम 12 ऐड करेंगे, तो 30 प्लस 12, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है 42। अब हम 6 टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो 6 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आ गया है 42, तो इसके साथ हम जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो ऐड करेंगे, तो 12 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है 14, तो इसके साथ हम 14 ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6, 1 और 4 क्या आता है 5, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगर हम 7 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमसे मांगा गया है कि हम 7 टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम 56 के साथ क्या ऐड करेंगे, 14 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो क्या है 16, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 56 प्लस 16 तो क्या आता है 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, तो क्या आता है 72। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस सीक्वेंस का जो सेंट्रम है तो वो हमें फाइंड आउट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और इसके जो 2 पार्ट्स थे इसको हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, डिस्कस द रूल्स एंड सॉर्ट आउट द सीक्वेंसेस विच इज़ नाइदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक। हमें कुछ सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है इसके लिए रूल्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा रूल यूज़ हुआ है, मतलब ये जो सीक्वेंसेस बने हैं ये किस तरह के बने हैं, ठीक है। और फिर इसमें हमने देखना है कि इसमें जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसमें कौन से है, और वही इसके साथ साथ ये भी फाइंड करने हैं कि इसमें ऐसे सीक्वेंसेस कौन से हैं जो कि नाइदर अरिथमेटिक है और नार ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस की जो टर्म है तो वो क्या है 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है, तो पहला टर्म है 4 7 10 13 16, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस बना है ये किस तरह का है, ठीक है। पहला टर्म क्या है 4 के बाद है 7, तो अगर हम 4 में 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है 7 आता है, या अगर हम 7 से 4 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, डिफरेंस क्या मिलता है 3 मिलता है। इस तरह अगर हम 10 से 7 माइनस करते हैं तो डिफरेंस फिर क्या आता है 3, 13 से 10 माइनस करते हैं तो डिफरेंस फिर भी 3 आता है। या इसको हम इस तरह देख सकते हैं 4 + 3 7 आता है, 7 + 3 10, 10 + 3 13 और इसके साथ 13 + 3 16 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक फ़िक्स नंबर जो है ऐड हुआ है, वो फिक्स नंबर क्या है 3, या एक फ़िक्स नंबर जो है 2 कंसेक्यूटिव टर्म से सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको जो डिफरेंस हमको मिल रहा है तो वो क्या है 3 है। तो रूल क्या है, ऐड 3 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक टर्म के साथ 3 ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो जब किसी सीक्वेंस में एक फ़िक्स नंबर ऐड होता है या एक फ़िक्स नंबर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। तो इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 9 13 17 21, ये इस की टर्म है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो सोल्यूशन यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, तो अब हम इसको देखेंगे ये जो टर्म्स है और इसके लिए रूल देखेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, या इन दोनों में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 के बाद क्या है 9,
ठीक है। तो हम देखेंगे कि 5 के साथ क्या ऐड हो जाए जिससे हमारा आंसर 9 आता हो। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक के लिए ये देखेंगे। तो अगर हम 5 के साथ 4 ऐड करते हैं तो 9 आता है। तब हम फिर इसके बाद 9 के साथ फिर 4 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलना चाहिए। तो 9 + 4 13 आता है, ठीक है। ना फिर 13 + 4 17, 17 + 4 21, इस तरह 21 + 4 25 एंड सो ऑन। तो रूल क्या है इसमें, ऐड 4 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें क्या हुआ है कि हर एक टर्म के साथ जो है 4 ऐड हुआ है और इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा सीक्वेंस है, सो इट इज़ आल्सो अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड हुआ है। वो फिक्स नंबर क्या है, हर एक टर्म के साथ जो ऐड हुआ है वो है 4। तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इसका है पार्ट नंबर 3, तो इसको देखते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या है, इसके जो टर्म्स है तो वो है 6 से स्टार्ट हुए हैं। तो पहला टर्म है 6, फिर है 9, फिर है 14 21 30 एंड सो ऑन, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है 6 9 14 21 30 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक। फिर इसके बाद अगर ये अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक नहीं है तो फिर इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इसमें क्या नंबर ऐड हुआ है या कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पहले एडिशन की बात करते हैं, अरिथमेटिक के लिए हम क्या ढूंढते हैं कि हम हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं या तो एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म है 6, फिर इसके है बाद है 9। तो 6 से 9 किस तरह आता है, तो अगर हम 6 के साथ जो है 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। तो 6 + 3 9, फिर हम 9 के साथ जो है 3 ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलना चाहिए। तो 9 + 3, तो 9 + 3 क्या आता है, 9 + 3 आता है हमारे पास जो है 13 आता है, ठीक है। तो 9 + 3 सारी 12 आता है और ये क्या है, ये है 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टर्म में अगर हम 3 ऐड करते हैं 9 आता है, लेकिन जब हम 9 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 12 आता है और यहाँ पर है 14। तो इसमें दरअसल में जो है 3 ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम इसके बाद ये तो अरिथमेटिक नहीं हुआ, इसके बाद हम इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे। तो ज्योमेट्रिक के लिए रूल यही है कि पहले टर्म में एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है। तो 6 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर 9 आता हो। तो 6 के साथ एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिनके मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आता हो, 9। 6 1 ज़ार 6 आता है और 6 2 ज़ार 12। तो ये दरअसल में न तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है और न ज्योमेट्रिक। तो फिर इसको हम देखेंगे कि इसके लिए रूल किस तरह यूज़ हुआ है, ये टर्म किस तरह आई है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 6 है, फिर इसके बाद है 9, फिर इसके बाद है 14। तो अगर हम 6 के साथ 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 9, ठीक है। ये जो 3 हमने ऐड किया ये दरअसल में कौन सा नंबर है, ऑड, ठीक है। 3 के बाद ऑड नंबर क्या है, 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 5। तो अगर हम इस 9 के साथ अब 5 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 14। 14 के साथ अब 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड है वो क्या है, 7। तो जब हम 14 और 7 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 21। तो ये जो सीक्वेंस बना है तो इसमें दरअसल में 8 नंबर जो है वो ऐड हुए, लेकिन कौन से 8 नंबर, जो 3 से स्टार्ट हुए हैं। तो रूल ये है, ऐड 3 जो कि 8 नंबर है, पहले टर्म में 3 ऐड हुआ है तो 9 मिला है, ठीक है। फिर 9 में 5 ऐड हुआ है, 14 मिला, 14 में 7 ऐड हुआ, 21, 21 के साथ जो है 9 ऐड हो जाता है तो 30। फिर इसके बाद 30 के साथ जो है 9 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 11। तो अगर हम 30 के साथ 11 ऐड करते हैं तो हमें 41 एंड सो ऑन। तो इसमें दरअसल में ये 8 नंबर्स ऐड हुए हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म और हमें नेक्स्ट टर्म जो है मिलता है। इट इज़ नाइदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये तो ना अरिथमेटिक है क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ है, ना एक फिक्स नंबर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ये तो ना अरिथमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक। फिर इसके बाद है पार्ट 4, तो इसको देखेंगे। ये जो टर्म्स है वो है 0 3 8 15 24। तो ये सेम इसी तरह का है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 0 के साथ एक फिक्स नंबर 3 ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, 0 + 3 3। तो फिर 3 के साथ हम दोबारा 3 ऐड करेंगे तो 3 + 3 क्या आता है, 6, ठीक है। तो ये तो 8 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ है, तो अरिथमेटिक नहीं है और ज्योमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 0 के साथ 3 ऐड करते हैं 3 आता है। फिर अगर हम 3 के साथ जो है 5 ऐड करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। अगर हम
5 के बाद जो नेक्स्ट आड नंबर है वो है 7। तो अगर हम 8 के साथ 7 ऐड करते हैं तो 15 आता है, ठीक है। एंड इसी तरह अगर हम 15 के साथ 9 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 14। तो इसमें दरअसल में 8 नंबर्स ऐड हुए हैं जो कि 3 से स्टार्ट हुए, 8, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। टू गेट द नेक्स्ट टर्म हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो इसमें दरअसल में एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ है, न एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, बल्कि इसमें 8 नंबर जो है वो ऐड हुए जो 3 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो ना अरिथमेटिक सीक्वेंस है और ना ज्योमेट्रिक। फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 जो है, अब इसको देखते हैं, ये भी सेम इसी तरह का है। तो ये है पहला टर्म 2 है, फिर है 5, फिर है 10, फिर इसके बाद है 17, 26 एंड सो ऑन। पहला टर्म क्या है 2। तो अगर हम 2 में 3 ऐड करते हैं, हम मानते हैं कि चलो ये 3 हमारे पास एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो 2 + 3 क्या आता है 5। फिर अगर हम 5 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 5 + 3 8, और यहाँ पर क्या है 10 है। तो इसमें दरअसल में एक फिक्स नंबर 3 ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक भी नहीं है। और अगर हम 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ज्योमेट्रिक के लिए, कि इसका आंसर क्या था वो 5। तो 2 के साथ ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि जिनकी मल्टीप्लाई करने से क्या था वो 5, तो ज्योमेट्रिक भी नहीं है। तो इसमें हम रूल क्या देखेंगे कि 2 के साथ जो है अगर हम 3 ऐड करते हैं जो कि आड नंबर है, 2 + 3 5 आता है। फिर ये जो नेक्स्ट टर्म 5 आ गया, तो अगर हम 3 के बाद जो नेक्स्ट आड नंबर है वो क्या है, 3 के बाद 5 है, तो 5 + 5 क्या आता है 10। फिर 5 के बाद नेक्स्ट आड नंबर क्या है 7, 10 + 7 17। फिर इसके बाद जो 7 के बाद जो नेक्स्ट आड नंबर है वो है 9, 17 + 9 क्या आता है 26। तो इसमें दरअसल में क्या ऐड हुए, 8 नंबर ऐड हुए हैं जो 3 से स्टार्ट हुए हैं, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। 8, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर हम इसी के साथ ये 8 नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो ना अरिथमेटिक सीक्वेंस है और ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसका है पार्ट नंबर 6। तो इसके जो एलिमेंट्स है या इसकी जो टर्म्स है, ठीक है, सीक्वेंस की जो टर्म है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये है 5, फिर इसके बाद है 10, फिर इसके बाद है 15, 25, 40 एंड सो ऑन। तो इसको हम पहले देखेंगे कि 5 के साथ कौन सा फिक्स नंबर ऐड हो जाता है जिससे हमारे पास आंसर 10 आता हो, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो 5 है तो 10, तो अगर 5 के साथ हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 10 आता है, ठीक है। तो ये हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, 10 के साथ जो है 5 दोबारा ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलना चाहिए। तो 10 + 5 15। फिर 15 के साथ हम 5 दोबारा ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलना चाहिए। तो 15 + 5 क्या आता है 20, लेकिन यहाँ पर क्या है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दरअसल में जो एक फिक्स नंबर 5 है तो ऐड नहीं हुआ है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ज्योमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, 5 के साथ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर 10 आता हो, फिर इसके 10 के साथ वही फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलना चाहिए इस सीक्वेंस का। तो अगर हम 5 के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ार 10, फिर 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ार 20, लेकिन यहाँ पर क्या है 15। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें तो इवन नंबर या आड नंबर या प्राइम नंबर वगैरह तो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, एक तरतीब से तो नहीं आए हैं, क्योंकि सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर्स आते हैं या तो एक फ़िक्स नंबर के एडिशन से आते हैं या मल्टीप्लिकेशन से आते हैं या डिवीजन से, ठीक है। इस तरह इवन नंबर जो है इसके साथ जो इवन नंबर है वो भी ऐड हो जाते हैं, या आड नंबर जो है, या इसके साथ साथ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर हम 5 के साथ 5 ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो हमारे पास जो 5 है वो तो क्या है आड नंबर है, तो 5 + 5 10। फिर 10 के बाद जो 5 के बाद जो नेक्स्ट आड नंबर है वो क्या है 7। तो 10 के साथ हम 7 ऐड करेंगे तो 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 है तो इसमें कोई आड नंबर भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। इसके साथ अगर हम प्राइम नंबर के लिए चेक करते हैं तो प्राइम नंबर के लिए भी नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर्स है तो इसमें दरअसल में कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी तरतीब इसमें नहीं है। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें एक ख़ास तरतीब जो है वो नहीं बन रही। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसकी जो टर्म्स है वो है 10, 12, 16, 22 एंड सो ऑन। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 10, 12, 16, 22 एंड सो ऑन। 10 के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं 12, 12 के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं 14, तो यहाँ पर 14 नहीं है बल्कि 16 है, तो इसमें जो है एक फिक्स नंबर ऐड नहीं हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम 10 के साथ दोबारा देखेंगे, 10 के साथ 2 ऐड करते हैं तो 12, तो ये जो हमने 2 ऐड किया तो ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। 10 + 2 क्या है, आता है 12, तो हमें ये नंबर मिल गया, ये जो नेक्स्ट टर्म है। अब हम इस नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे 2 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो क्या है, 4, तो 12 + 4 क्या आता है, 16, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। फिर इसके बाद 16 + 4 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो है 6, तो 16 + 6 क्या आता है, 22। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसमें इवन नंबर जो है वो ऐड हुए हैं जो 2 से स्टार्ट हुए हैं और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने रूल में लिखा है ऐड 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें ये जो दरअसल में इवन नंबर्स ऐड हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सो ये हमारे पास जो है न तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना ज्योमेट्रिक, क्योंकि इसमें न तो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और न एक फिक्स नंबर इसके साथ ऐड हुआ है। तो फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर यहाँ पर देखा जाए, पहला टर्म है 128, फिर है 64, फिर है 32 एंड सो ऑन। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हम देखेंगे कि 128 से 64 किस तरह आया है। तो 128 से 64 जो है वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो इससे एक फ़िक्स नंबर माइनस हुआ है, या ये जो सीक्वेंस है एक फ़िक्स नंबर जो है ये सीक्वेंस जो है इसकी टर्म एक फ़िक्स नंबर से डिवाइड हुई है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है ये बेतरतीब मतलब इसमें एक सीक्वेंस जो है वो नहीं बन सकती। तो बाज़ अवक़ात ये इस तरह भी होते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास नहीं होते जिस तरह की ये है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले 128 से 64, अगर हम 128 से कौन सा नंबर माइनस करें जिससे हमारा आंसर 64 आता हो। तो अगर हम 128 से 64 माइनस करते हैं तो 64 आता है, तो ये टर्म मिल गया। फिर हम 64 से 64 माइनस करेंगे क्योंकि वो 64 हमारा एक फिक्स नंबर बन गया। तो 64 - 64 क्या आता है, 0, लेकिन यहाँ पर क्या है 32। तो इसका मतलब है कि इस में जो है 64 माइनस नहीं हुआ है। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि 128 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 64 आ जाए। तो अगर हम 128 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 64 आता है। फिर इस 64 को हम दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो 64 / 2 क्या आता है, 32। तो हमें ये टर्म मिल गया। फिर अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड ईच टर्म बाई 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम ईच टर्म जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, सो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में तो या तो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ होता है हर एक टर्म के साथ, या इसके अलावा हर एक टर्म जो है वो एक फिक्स नंबर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हर एक टर्म जो है एक फिक्स नंबर 2 से डिवाइड हुआ है और हमें जो है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हम देखेंगे कि ये किस तरह सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो टर्म है वो क्या है, 1, फिर 1 के बाद है 3, फिर 3 के बाद है 4। तो 1 से 3 किस तरह आता है, या तो अगर हम 1 के साथ 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, या अगर हम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो अगर हम 1 के साथ 2 ऐड करते हैं 3, फिर इस 3 के साथ हम दोबारा 2 ऐड करेंगे कि इसमें तो एक फिक्स नंबर तो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है। अगर हम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 * 3, फिर इस 3 के साथ हम 3 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 * 9, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो इसमें पहला जो है 1 के साथ 2 ऐड हुआ है, 3 आता है। फिर 3 के बाद जो 4 आता है, ठीक है, यहाँ पर जो आया है। तो 1 के साथ पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3 के साथ 1 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये तरतीब बिल्कुल मतलब गलत है। यहाँ पर जो है कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि ये कोई सीक्वेंस है ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 की टर्म्स को हम देखेंगे। पहला टर्म है 15, फिर इसके बाद है 30, 60, 120 एंड सो ऑन। तो पहले अरिथमेटिक के लिए हम देखेंगे कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम 15 के साथ 15 ऐड करते हैं 30 आता है। फिर 30 के साथ हम वही 15 दोबारा ऐड करेंगे, तो 30 + 15 क्या आता है, 45, लेकिन यहाँ पर है 60। तो इसमें जो है 15 ऐड नहीं हुआ है, लेकिन
अगर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम 15 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम देखेंगे कि 30 आ रहा हो, ठीक है। तो 15 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 20 एंड सो ऑन, और इस तरह जारी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हर एक टर्म जो है वो एक फिक्स नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया, सो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स नंबर 2 मल्टीप्लाई हुआ है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें कुछ सीक्वेंसेस दी गई है और इसमें मिसिंग टर्म जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो हम उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मिसिंग टर्म जो है वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें कितनी टर्म जो है वो मिसिंग है। तो सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि कितनी टर्म इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पर जो पहला सीक्वेंस है वो है 5 8 एंड सो ऑन, 5 8 अप टू 17 20, मतलब इसके जो 5 8 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मिसिंग टर्म्स हैं, फिर है 17 और 20 है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी टर्म मिसिंग है। तो ये जो हमें मालूम टर्म है यहाँ पर, ये जो पहला टर्म है और दूसरा, तो 5 से 8 किस तरह आता है, तो अगर हम 5 के साथ 3 ऐड करते हैं तो 8 आता है। यहाँ पर ये भी हमें गिवन है। तो 17 से 20 किस तरह आता है, तो अगर हम 17 के साथ 3 ऐड करते हैं 20, तो 5 के साथ भी 3 ऐड हुआ है और 17 के साथ भी 3 ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस बना है इसमें दरअसल में एक फ़िक्स नंबर 3 ऐड हुआ है, तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलते हैं फिर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मिसिंग टर्म्स आर कौन से होंगे, 5 + 3 8, तो फिर हम 8 के साथ 3 ऐड करेंगे 8 के साथ, तो 8 + 3 11, फिर 11 के साथ हम 3 ऐड करेंगे, 11 + 3 14, फिर 14 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 17 और 20। तो दरअसल में यहाँ पर जो है 2 टर्म जो है वो मिसिंग थे, ठीक है। तो 11 और 14। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये है 40 34 अप टू 22 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम देखेंगे कि इसमें कितने टर्म जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ ये 2 टर्म हमें गिवन है और ये 2 गिवन है। तो 40 से 34 किस तरह आए हैं, तो अगर हम 40 से 34 माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 40 से 6 माइनस करते हैं तो हमें 34 मिलता है। यहाँ पर अगर हम 22 से 16 माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, या हम अगर 22 से 6 माइनस करते हैं तो हमें 16 मिलता है। तो 40 माइनस 6 34, 22 माइनस 6 16। तो यहाँ पर एक फ़िक्स नंबर 6 जो है हर एक टर्म से माइनस हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसकी मिसिंग टर्म किस तरह आएंगे कि 14 माइनस, ये क्या है, ये है 34, ठीक है। तो 14 माइनस 6 34, फिर हम 34 से जो है 6 माइनस करेंगे, तो 34 माइनस 6 क्या आता है 28, 28 माइनस 6 22, 22 माइनस 6 16। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म जो है वो मिस था, ठीक है, 28 आ गया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर डॉट से और यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी टर्म जो है वो मिसिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस किस तरह है। तो 1, फिर इसके बाद है 3, फिर है 27, फिर है 243। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये सारे मल्टीपल है 3 के, मतलब ये सारे नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, फिर अगर हम 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 1 3 ज़ार 3, फिर अगर हम 3 के साथ वही 3 दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ार 9, फिर 9 3 ज़ार 27। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म मिसिंग है, ठीक है, वो है 9। फिर 9 3 ज़ार 27, 27 के साथ हम दोबारा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81, 81 के साथ दोबारा 3, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है 243। तो यहाँ पर भी एक टर्म मिसिंग है और यहाँ पर भी, तो मिसिंग टर्म कौन से होंगे, इसके 9 हो गया और 81। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 टर्म मालूम है और ये 2 हमें मालूम है। तो डिक्रीजिंग किस तरह आते हैं, या तो माइनस से या डिवीजन से। तो सबसे पहले अगर हम 324 को डिवाइड करते हैं, 324 को डिवाइड करते हैं 108 से, और इस तरह हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो
4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमें आंसर 3 मिलता है। तो अगर इस तरह अगर हम 343 को डिवाइड करते हैं 108 से तो हमें आंसर क्या आता है, मिलता है 3। तो इसका आंसर बी डिवीज़न से 3 आता है। जो रेशो है वो सेम है, जिसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं, ठीक है। इसका रेशो भी 3 है और इसका रेशो भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक टर्म जो है वो 3 से डिवाइड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता है 34 डिवाइड बाई 3 क्या आता है, 108। 108 डिवाइड बाई 3, अगर हम 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 36, ठीक है। और इस तरह अगर 36 3 से डिवाइड हो जाए तो 12 आता है। 12 डिवाइड बाई 3 तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म मिसिंग था, वो क्या था, 36। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये है 64 अप टू 16 8 4। तो यहाँ पर ये बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या है, ये हमें मालूम है, ये 16 है 8 4। 16 से 8 किस तरह आता है, या तो 16 से हम 8 माइनस करेंगे 8 आता है, 16 माइनस 8 8, फिर हम 8 से वही 8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो अगर इसके बजाय हम क्या करें, 68 को डिवाइड करें 8 से, 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, और इसके साथ अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो अगर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हमें 2 मिलता है। इस तरह 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर भी कॉमन रेशो क्या है, वो 2 है। का मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म 2 से डिवाइड हुआ है। 64 डिवाइड बाई 2, तो अगर हम 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमें मिलता है 32 मिलता है। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। फिर 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म जो है वो मिसिंग था, वो क्या था, 32। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली इसको हमने बार बार बताया है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक फ़िक्स नंबर या ऐड हो जाता है या एक फ़िक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन लिखा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद जो दूसरा टर्म होता है, इमीडिएट जो दूसरा टर्म होता है, इसको हम कंसेक्यूटिव टर्म बोलते हैं। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं, मतलब ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलर टर्म जो है वो माइनस करते हैं, कोई भी दो टर्म हम लेते हैं, तो इसका जो है डिफरेंस जो है, सब्ट्रैक्शन जब हम माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हर दो टर्म के दरमियान जो है वो सेम आना चाहिए। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सीक्वेंस इन विच अ फिक्स नंबर इज़ एडेड एंड वी गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। जनरल टर्म जो है, अगर हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, जनरल टर्म का मतलब है कि अगर हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का कोई भी टर्म, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो आप इसका 500 टर्म जो है वो मालूम करें या 1000 टर्म मालूम करें, ठीक है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को बढ़ाते हैं और हम 500 टर्म लिखते हैं या इसकी 1000 टर्म लिखते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि 1000 टर्म को हम किस तरह सीक्वेंस बढ़ाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वही फार्मूला जो है वो भी ये फार्मूला जो है ये हमें कोई भी टर्म जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ट्रम पोजीशन मालूम हो कि 500 टर्म, तो हम 500 जो है वही ट्रम का जो है वही ट्रम मालूम करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि आप 1000 ट्रम, तो इस ट्रम का जो पोजीशन होगा वो 1000 पर होगा, तो हम इस ट्रम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या है इसके लिए है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या है इसमें। तो वियर ये जो n है, यहाँ पर जो n है, तो n क्या है, ट्रम पोजीशन। जो भी ट्रम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें उस ट्रम की पोजीशन जो है वो गिवन होना चाहिए कि आप 500 ट्रम
तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 500 है, क्योंकि इस ट्रम का पोजीशन क्या पर है 500 पर है। 1000 ट्रम का मतलब है कि ट्रम पोजीशन क्या है यहाँ पर 1000 है। तो इनका मतलब है ट्रम पोजीशन A1 क्या है, A1 जो है फर्स्ट ट्रम, उस सीक्वेंस में हमें फर्स्ट टर्म जो है वो मालूम होना चाहिए। इसके साथ डी क्या है, यहाँ पर ये जो डी है, डी जो है कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर इसके साथ ऐड हुआ है, या जब हम दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वही फिक्स नंबर आता है, ठीक है। तो इस फिक्स नंबर को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है इसके लिए। तो एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव 1 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ट्रम्स हैं, इसके बाद 3 और 5 कंसेक्यूटिव है, 5 और 7 कंसेक्यूटिव है, 7 और 9 कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो इसका आंसर जो है डिफरेंस जो है वो सेम आता है। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, तो हमें 2 मिलता है हर एक कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, कॉमन है दोनों में। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान कम जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है। या अगर हम इसके साथ 1 के साथ 2 ऐड करते हैं, 3 के साथ भी 2 ऐड होता है, 5 के साथ भी 2, तो इस तरह ये क्या है, एक फिक्स नंबर इसके साथ ऐड होता है, ठीक है। तो अगर हम इस में कोई भी ट्रम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये फर्स्ट ट्रम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर यहाँ से पर हमें ये पूछा जाए कि इसका जो है 700 ट्रम क्या होगा, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रम लगाएंगे 1, फिर इसके बाद जो है n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 700, तो यहाँ पर हम 700, यहाँ पर हम 700 - 1, और d की वैल्यू क्या है 3 - 1 2। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिलता है उस ट्रम जो है 700 ट्रम पर जो भी ट्रम है तो वही हमें मालूम हो जाता है। तो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की तरफ। अब इसके बाद है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखा है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके जो टर्म हमें मिलते हैं तो वो एक ख़ास नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं। या इसके अलावा हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, जो एक के बाद जो दूसरा टर्म है तो वो कंसेक्यूटिव टर्म है, तो अगर हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो इसका जो रेशो आता है, अगर इसके अलावा हम कोई और दो टर्म लेते हैं उसका जो रेशो आता है तो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है अ सीक्वेंस इन विच द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रेशो डिवीजन से जो आंसर आता है तो वो क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये जो हम इसको फिर क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में के लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, कि ये अगर हम इसका कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, an = a1 × r × n r⁻n-1। तो ये फार्मूला है। तो दरअसल में इस फार्मूला में n है, तो n वही क्या है, n = ये क्या है, टर्म पोजीशन, कि कौन सा टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम 500 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 500 लगाएंगे। अगर हम 1000 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1000 लगाएंगे। ट्रम पोजीशन जो है n का मतलब है ट्रम पोजीशन, ठीक है। r का मतलब क्या है, r का मतलब है जब हम जो है जो फिक्स नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो भी फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम r कहते हैं। या अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है इसको हम r कहते हैं, ठीक है। कॉमन रेशो इसको हम कहते हैं। a1 क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है। एग्जाम्पल हमने लिए है, ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है 10, तो 5 2 * 10, फिर 10 2 * 20, तो यहाँ पर ये 15 इसमें नहीं है, ठीक है। 20 40, यहाँ पर हमने थोड़ा गलती की है, ठीक है। तो ये इस तरह होना चाहिए। तो अगर याद से देखा जाए तो 5 2 * 10 आता है, 10 2 * 20, 20 2 * 40। तो यहाँ पर एक फ़िक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। या इसको अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो वो इससे हमारा आंसर जो है वही 2 आता है। 10 / 5 क्या आता है 2।
अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 10 से तो क्या आता है 2। अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 20 से तो क्या आता है 2। तो हमें जो है यहाँ पर एक फ़िक्स नंबर मिलता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आर से। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ये इसका एक एग्जाम्पल बना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इज इक्वल टू 3n + 5। हमें इस सीक्वेंस में जिसका हमें जनरल टर्म दिया गया है या जनरल फार्मूला हमें गिवन है, तो इसका हमें सेवंथ टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टर्म पोजीशन हमें गिवन है कि टर्म पोजीशन क्या है, 7 है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर जो फार्मूला है तो n की जगह हम 7 लगाएंगे, तो वही टर्म जो 7 पोजीशन पर जो भी टर्म है तो इसकी वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है, ए एन इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू 3n + 5। और कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, 7 टर्म जो है वो अननोन है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ हम क्या लगाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 7, या हम इनकी जगह 7 लगाएंगे, वे गेट तो हमें वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो a7 इज इक्वल टू a7 का मतलब है कि टर्म इन 7 पोजीशन। ठीक है, 7 नंबर पर कौन सा टर्म होगा, तो वही अब फाइंड आउट हो जाएगा। 3 × n है, तो 3 × 7 + 5, तो 3 7 21 + 5, 21 + 5 26। तो इसमें जो है 7th पोजीशन पर जो टर्म होगा वो क्या होगा, वो 26 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी बहुत ईजी है, सेम इसी तरह है। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग ए एन इज इक्वल टू n × n - 1। इस सीक्वेंस जो है इसका जनरल फार्मूला हमें गिवन है और इसमें हमें 11 टर्म पर जो 11th पोजीशन पर जो भी टर्म है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है, ए एन इज इक्वल टू n × n - 1, जनरल फार्मूला हमने लिख लिया। फिर हम इसका 11 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो नाउ या हम इनकी जगह 11 लगेंगे। पुट n इज इक्वल टू 11 वी गेट, तो a11 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे 11 × 11 - 1, क्योंकि n - 1 है, तो 11 अपनी जगह, 11 से हम 1 माइनस करेंगे, तो 11 - 1 क्या आता है 10। और इसके बाद 11 और 10 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 11 10s are 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में अगर हम 11th पोजीशन पर अगर इस सीक्वेंस के हम टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो 11th पोजीशन पर जो भी टर्म होगा तो वो क्या होगा 11th पोजीशन पर, तो वो होगा 110। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्या है, फाइंड 9th 13th एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस जनरेटेड बाय n इज इक्वल टू 4n + 1। एक सीक्वेंस है जो इससे जनरेट होता है, मतलब ये हमें जनरल फार्मूला गिवन है इसका, और इसके जो है हमें जो 9th पोजीशन पर जो टर्म है, 13 पोजीशन पर और 20 पोजीशन पर जो भी टर्म है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने फार्मूला लिखा है n इज इक्वल टू 4n + 1, 9th टर्म, 13th टर्म और 20th टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे, 9 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह 9 लगाएंगे। पुट n इज इक्वल टू 9 वी गेट, तो हम यहाँ पर लगाएंगे a और इनकी जगह 9, a9 इज इक्वल टू 4 × n, तो 4 × 9 + 1। ठीक है, तो a9 जो 9 पोजीशन पर जो टर्म होगा वो क्या होगा, 4 9s are 36 + 1, तो क्या आता है 37। तो ये हमारा जो है 9 पोजीशन पर जो टर्म है वो क्या है 37। अब इसके बाद हम 13 लगाएंगे, तो हमें 13 पोजीशन पर वही टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल कि पुट n इज इक्वल टू 13 वी गेट। अगर हम जो है इनकी जगह 13 लगाते हैं तो हमें वही टर्म मिलता है। ठीक है, तो a13 इज इक्वल टू 4 × 13 + 1। तो बहुत सिंपल है, a13 इज इक्वल टू 4 और 13 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3s are 12, 2 1 कैरी, 4 1s are 4 और 1 5, 52 + 1। तो a13 इज इक्वल टू 52 + 1 क्या आता है 53। तो हमें जो है 13 पोजीशन पर यही टर्म होगा हमारा। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 20th पोजीशन पर जो टर्म है, तो हम लगाएंगे सिंपल पुट n इज इक्वल टू 20, कि इनकी जगह हम क्या लगाएंगे इस फार्मूला में 20, तो हमें 20th पोजीशन पर वही टर्म मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो a20 इज इक्वल टू 4 × 20 + 1। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0s are 0, 4 2s are 8 + 1, तो क्या आता है 80 + 1 81। इसका मतलब ये हुआ कि 20th पोजीशन पर कौन सा टर्म है 21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत इजी था। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 था और इसके जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को वॉच करते रहें। थैंक्स।